नमस्कार। जनपक्ष में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ विमर्श में अपनी बात रखने के लिए, अपने मन के भावों को आपसे हमसे साझा करने के लिए डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आलोक सोती जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ शिक्षाविद भी हैं। डॉक्टर साहब, आज जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम विशेष बिंदुओं पर, विशेष विषय पर ही चर्चा करते हैं और चर्चा का हमारा लक्ष्य यही होता है। आप लोगों से, सारे लोगों से बातचीत करके ही ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपने ये लक्ष्य निर्धारित किया था कि जनपक्ष के इस विचार विमर्श, इस डिबेट की श्रृंखला में हम चीजों को समझेंगे और समझाएंगे। हम बौद्धिक नूरा कुश्ती में या बौद्धिक दंगल में फंसे बिना एक दूसरे के विचारों को समझेंगे और मन को साझा करेंगे। एक इसी कड़ी में एक बात जो है, बहुत 3-4 दिन से बहुत तेजी से वो विमर्श में आ गई सोशल मीडिया पर, वो सरकारी कर्मचारियों की नौकरी और उसके संदर्भ में। डॉक्टर साहब, आज हम लोग ये समझेंगे आपसे, और साथ में कुछ लोगों को और जुड़ना है, समय पर जुड़ जाएंगे तो उनसे भी, या जो साथी जनपक्ष को देखेंगे वो अपने विचार रख सकते हैं। ये हम डॉक्टर साहब समझना चाहते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारियों का जनता से, जनता के बीच के ही होते हैं, जनता से उनका क्या अट्रैक्शन, जनता के प्रति उनका क्या दायित्व, क्या लगाव, निजी जिंदगी में या सामाजिक बातचीत में, दोनों में अलग अलग। पहले आप निजी अनुभव बताइए, फिर और लोगों के अगर अनुभव से आप रूबरू हुए हैं तो वो बताइए। जी डॉक्टर साहब। देखिए अरविंद भाई, जनता नहीं बल्कि एक परिवार से ही सरकारी आदमी निकलता है। अगर आप देखें, जैसे पहले बड़ा परिवार होता था, घर में 3-4 बालक होते थे, तो अगर आप देखें कि एक बालक जो है किसी बैंक में आपका एम्प्लॉय हो जाता है, कर्मचारी हो जाता है, एक एलडीए में हो जाता है और एक किसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में कर्मचारी हो जाता है, तो 10 साल बाद आप देखते हैं कि तीनों की आर्थिक, सामाजिक और जो राजनीतिक स्थिति होती है वो बिल्कुल बदली हुई होती है। क्योंकि आपके ने देखते हैं जो कि सरकारी कर्मचारी होता है, जैसे एलडीए वाले डिपार्टमेंट में आ गया या किसी ऐसे विभाग में आ गया जहां उसको आर्थिक लाभ या पब्लिक रिलेशंस उसको काफी मिल जाता है, तो उसकी जो उन्नति होती है 10 साल के अंदर आप देखते हैं कि उसका तिमंजिला मकान बन के तैयार हो जाता है और उसके पास खर्च करने के लिए पैसे ज्यादा आ जाते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि अगर कोई बैंक में गया है तो उसकी आप स्थिति को देख सकते हैं, हालांकि उसको लोन मिल जाता है जिससे कि वो अपना काम कर लेता है। लेकिन जो तीसरा है, जो किसी एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, वहां पे जो है काम कर रहा है, जो कि बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, सुबह उसको समय पे जाना पड़ता है, शाम को आना पड़ता है और वहां पे जो है काफी सख्त ड्यूटी होती है, अपने मन से वो निकल नहीं सकता है, छुट्टी लेने में भी उसके सामने बाधा आती है। तो जब ये तीनों फैक्टर को आप देखते हैं एक परिवार के अंदर, तब आप कहते हैं कि नहीं यार, सरकारी होते तो बढ़िया रहता है, जिसमें कि हमको जो है जॉब सिक्योरिटी भी है, उसके बाद आप देख रहे हैं आर्थिक लाभ भी है, पब्लिक रिलेशंस भी है, लोगों से मिल सकते हैं, उससे उसके 4 काम और हो जाते हैं। तो ये सब जब बातें उसके सामने आती हैं, तब आदमी की जो सामाजिक स्थिति होती है उसके और उसके परिवार की जो अंतर द्वंद्व चलता है, उसके परिवार के तीनों के व्यक्ति, एक बाप के 3 बेटे थे, तीनों इसी भारतीय समाज में, इसी समाज में, उत्तर प्रदेश के समाज में या एक शहर के समाज में नौकरी करते हैं, तीनों की पर क्वालिफिकेशन, तीनों की स्कूलिंग एक सी हुई है, लेकिन 10 साल बाद तीनों को अलग अलग जॉब मिली है, एक ही स्टेटस की मिली है, लेकिन उसके बाद जो उनके जो आर्थिक में, उनके जो रहन सहन में जो अंतर आता है, वही समाज में अंतर कर देता है और उससे हमारी जो मानसिक स्थितियां हैं, जो विचारधाराएं हैं, वो एक नई विचारधारा को जन्म देती है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब कहा था कि करप्शन इज गुड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, कि विद इन लिमिट अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्रेस को होने दीजिए, तब मोरारजी देसाई ने कहा था दिस लेडी हैज पैटर्नाइज्ड द करप्शन।
अगर आप सोचते हैं कि जैसे हम कहीं जाते हैं, हमको एक कागज की जरूरत पड़ी, कहने लगे दोबारा आ जाइएगा एक कागज लेके, तो हम चाहते हैं, मैं खुद अपनी मानसिकता बताता हूँ कि यार 150 रुपए ले लो और इस काम को कर दो भाई, हम कहाँ आ पाएंगे, दोबारा छुट्टी नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा पेट्रोल लग जाएगा। तो ये जो हम लोग के अंदर मानसिकता पैदा हो गई है, वो चीज जो है वो समाज को उसने काफी बदल दिया है, उसकी विचारधारा को बदल दिया है, उसके काम करने के तरीकों को बदल दिया है। मैं आपको बताऊं अरविंद जी कि मेरे पिताजी सरकारी थे, बड़े ईमानदार थे, तो 1980 70 के दशक में 70 से 80 के दशक में अगर कोई घूस लेता था तो उसको बेईमान कहा जाता था, और 80 के 90 के दशक में ये आ गया था कि जो व्यक्ति जो घूस नहीं लेता था उसको बेवकूफ कहा जाता था। तो हमारे पिताजी रिटायर हुए थे, उनके पास कुछ नहीं था, जबकि वो एक बहुत बड़ी पोस्ट से, इंजीनियर की पोस्ट से हुए थे, चाहते तो काफी काम कर सकते थे, और उनकी संख्या जो है, लोग कहते हैं अरे वो ऐसे ही आदमी थे, कुछ नहीं कमा पाए, इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए थे। लेकिन जब वो मरे थे तो उनके दिल में बड़ी शांति थी, कहने लगे बेटा मैंने जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया और हमें कोई आत्मग्लानि नहीं, मेरे बच्चे ठीक हैं, और उससे जो है हमको सुख से हम शरीर को त्याग रहे हैं। हालांकि 85 साल की उम्र में उन्होंने शरीर त्यागा था। तो ये देखने वाली बात है कि जो आजादी से पहले के जो थे लोग वाग थे, जिसको हम हमेशा कहते हैं, वो वास्तव में देशभक्त थे, और जो आजादी के बाद वाली जो जनरेशन आई है वो देश सेवक आई है, कि वो सेवा करने आए हैं तो मेवा खाएंगे। उस समय भी ऐसी बात आ गई थी कि पिताजी को उस पोस्ट से हटाना था, और दूसरे इंजीनियर साहब जो नए नए रुड़की से पढ़ के आए थे, बड़े युवा थे, मेरे पिताजी तो उस समय रिटायर पे थे, वो इस चक्कर में थे कि सोती साहब हटे तो वहां पे हम जाए तो वो मलाईदार पोस्ट है तो हम उसमें कमाए। तो बताइए आप, मेरे पिताजी तो अंग्रेजों के जमाने के पढ़े थे, उन्हीं की क्वालिफिकेशन रही होगी जो भी रही होगी, और आप तो रुड़की यूनिवर्सिटी से बीटेक करके आए हैं, एक सिर्फ इसलिए कमाने आए कि उस पोस्ट पे बैठेंगे तो वहां पे जो है हमारे पास बड़ा सा स्टोर मिल जाएगा, बड़ी सी पावर्स मिल जाएगी, जिसमें जो है हमको फाइलें साइन करने को, सामान खरीदने बेचने को मिलेगा। तो ये 80 के दशक में आ गया था ये, और 90 तक पहुंचते पहुंचते जो अगर पैसा नहीं कमा पा रहा था उसको बेवकूफ बना रहे थे। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग ईमानदारी से हो सकती है। आप इस बात को समझते हैं? ये आपने जो बात कही कि समाज का एक बड़ा तबका ईमानदारी से काम करने वाले या बहुत ज्यादा आर्थिक इधर उधर से पैसा ना कमाने वाले सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को बेवकूफ या ऐसे ही कहने लगा। हमारे साथ जनपद के आज के इस विमर्श में आशुतोष श्रीवास्तव जी एडवोकेट हैं और सोशल वर्कर भी हैं, और पत्रकारिता का आपका साथ ही साथ पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव है। आशुतोष जी, आज हम लोग सरकारी कर्मचारी अधिकारी और जो समाज के आम जनता है उनके बीच का जो रिलेशन है, क्या सरकारी जो कर्मचारी हैं जी, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के बीच के रिलेशन पर, कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी क्या जनता का काम ईमानदारी से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये इन चीजों पर है। तो क्या सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की कार्य प्रणाली के बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि जो है सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपने नियम और काम से बंधे होते हैं, कार्य तो करते ही हैं। और जहां तक ईमानदारी का प्रश्न है तो हम बताना चाहेंगे, आज़ादी के पूर्व हमारे साहित्य मनीषी मुंशी प्रेमचंद जी ने एक नमक का दरोगा कहानी लिखी थी। वही स्थिति कमोवेश आज तक बनी हुई है, क्योंकि जो जन समस्याएं पहले से थी वो आज भी हैं, पब्लिक को रिलीफ नहीं मिल रही है। कितना भी नियम कानून बना दिया जाए, अभी लेटेस्ट कल एक घटना घटी है अपने ही बाराबंकी में कि एक व्यक्ति ने जहर खा लिया डीएम कार्यालय के सामने। तो ये स्थितियां, काम तो करते हैं लेकिन पब्लिक को काम करते हैं कब, जब मजबूरी आती है। और आज के परिपेक्ष में तो है कि पहले तो सुविधाएं कम थी, आज के सारा काम हाथ से होता था, टाइपराइटर वगैरह सब हाथ से, आज तो करके चल रहा है, सारा कुछ कंप्यूटर से होता है। जो मेन उद्देश्य है लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना, वो नहीं हो पाया है। श्रेणियां बनी है, सारी व्यवस्था बनी है। आशुतोष जी, एक चीज ये समझना चाहिए जितना अपेक्षा करती है। कर्मचारी और अधिकारी हैं,
जिस चीज की उनको, जिन कामों की तनख्वाह मिलती है, सरकारी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा। वो क्या वो करते हैं जनता का काम कि नहीं? सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जनता का काम, जिस जिस काम को करने के लिए उनको नौकरी रखी गई है, जिनकी तनख्वाह मिलती है, उस काम को कितने सहज भाव से, आसानी से वो आम जनता का करते हैं। तनख्वाह तो उनकी फिक्स, इसीलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित होते थे कि एक तो पहली चीज सामाजिक सुरक्षा रहती थी, कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उनका परिवार सुरक्षित रहता था आर्थिक रूप से। एक व्यक्ति को नौकरी और जो उनके अभी अच्छा नहीं, जीवन बीमा है, जीपीएफ है, ये सब फंड उनको मिलना था। जहां तक नहीं, अभी सवाल ये है कि जिसको नौकरी मिली वो जनता का काम आसानी से लगातार करता है कि नहीं करता है? अगर देखिए, अगर वो जनता का काम नहीं करता है तो उसको सरकारी नौकरी में बने रहने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं उसको हटाया जाए? उसको सरकारी नौकरी तो इसीलिए मिलती है कि जनता का काम करे, इसलिए थोड़ी ना मिलती है कि आप एक बार बन गए उसके बाद आप 60 साल के होंगे तब आप बनेंगे। आप जनता के काम को करने के लिए नौकरी मिली है, तो आप अगर नहीं करते हैं काम तो कोई क्या समाज के टैक्स के पैसे से आपको सर्विस मिली है, तो क्या आपको पूरी जिंदगी कोई आम जनता खिलाए? आज के टैक्स के पैसे से आपको सर्विस मिली है। सर पानी जी, गिलास। सरकारी नौकरी में एक व्यवस्था है कि हर कर्मचारी की वार्षिक प्रविष्टि उसके अधिकारी द्वारा दी जाती है, तो वही प्रविष्टि उनकी प्रोन्नति वो नहीं देती है। जनता का काम वो करते हैं कि नहीं करते? वो काम करें न करें, वो उनकी एक्यूरेट रहती है, उसी से उनका प्रमोशन रहता है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, काम तो करते हैं, लेकिन काम वही मजबूरी में करते हैं, स्वेच्छा से नहीं करते हैं। हाँ, स्वेच्छा से नहीं करते, बिल्कुल यही। मैं एक थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज नहीं सुना नहीं दे रही, क्या स्पष्ट आ नहीं रही आवाज? वो आप चलिए, आप आपके पास आते हैं। आलोक जी, आप मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? आपको मैं समझ रहा हूँ आपका प्रश्न। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों के प्रति क्या रवैया होना चाहिए? रवैया भी उनका बिल्कुल ठीक है। दिक्कत पता कहाँ आती है? वो एक सिस्टम से बंधे हुए हैं। उनको किसी फाइल को चलाने के लिए जितने कागज और जितने हस्ताक्षर चाहिए वो अनिवार्य होते हैं, बगैर उसके वो काम नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो आपके इतने नुक्ते निकाल देंगे कि आप उन कागज को पूरा करते करते जो है परेशान हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम और आप चाहते हैं कि भैया कुछ ले देन लो और हमारा काम कर दो, जिससे वो भी खुश रहते हैं, उनके अधिकारी भी खुश रहते हैं। आप चले जाइए आरटीओ ऑफिस, एक अपना लाइसेंस बनवा के दिखाइए क्या है, वही आप देखिए, चले जाइए वहां पे सामने आरटीओ ऑफिस के सामने तमाम मेज कुर्सी पड़ी होंगी, आराम से जाइए, चाय पीजिए, जो उनका जो एक फिक्स रेट है वो आप देते रहिए। वहीं आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी बन के आ जाएगा, वहीं सारे सर्टिफिकेट आपके बन के आ जाएंगे और कहेंगे जाओ भैया फोटो खिंचवाया और शाम को हम सब कर लेंगे और वो काम हो जाएगा। तो आप उसमें खुशी से महसूस करते हैं और अपना काम करते हैं। तो काम सब कर रहे हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ हर सरकारी डिपार्टमेंट में कुछ पोस्टें, कुछ कुर्सी ऐसी होती हैं कि उस पे बाबू जो है सुबह 9 बजे टाइम है तो 8:45 पे आ जाए और शाम को 7-8 बजे बैठे। तो जब तक कि अगर किसी को आर्थिक लाभ होता नजर नहीं होगा तब तक वो अपनी गर्दन नहीं फंसाएगा। और सही बात है, अगर मान लीजिए मुझको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, जाति का है या किसी भी आय का है, कुछ भी है, तो हमको कुछ मालूम नहीं रहता है। और जब सरकारी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो एक बार में सारी बात नहीं बताएंगे, वो एक बार में एक बात बताएंगे जिससे कि आप परेशान हो जाइए। उससे बच्चे कि आप देखिए दाएं तरफ एक आदमी बैठा होगा, कहेगा बाबूजी क्या काम है, कहीं सर्टिफिकेट बनना, कहीं कोई बात नहीं, इतने पैसे लगते हैं आप दे आइए, और शाम को कहिए 50 रुपए और दे दिए तो घर बना के दे जाएगा। तो ये सिस्टम जो हमारा बन गया है जिसमें हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि हम चाहते हैं कि कुछ ले दे के हमारा काम हो जाए, वो लेना देना, चूंकि हिंदुस्तान 130 करोड़ का आदमी है, यहाँ पे हम लोग इसीलिए सरवाइव कर जाते हैं। एक अगर कोई मूंगफली भी बेच रहा होता है वो भी परिवार
पाल सकता है, क्योंकि उसका मूंगफली का वॉल्यूम इतना हो जाता है कि दिन भर में 500-600 रुपए की मूंगफली लखनऊ में ठेला लगा के बेच लेता है, जिससे वो अपना परिवार पाल लेता है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि अगर किसी भी विभाग में एक अच्छी कमाऊ वाली पोस्ट पे आप आ जाते हैं, अगर 2-3 साल रह लेते हैं, तो जितनी आपको आवश्यकता है मकान की, कार की, वो सब आपकी पूरी हो जाती है। तो इसलिए आपने देखें जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, काम वहां सब होता है, बड़ी तन्मयता से होता है, लेकिन आपको जो है सिस्टम ऐसा बन गया, आपको उस सिस्टम से चलना पड़ेगा, तभी आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी और उसको भी नहीं होगी। प्रॉब्लम यहाँ दूसरी आ गई है। आप मान लीजिए आरटीओ ऑफिस में काम करते थे, आपने पैसा कमाया, बिजली वाले को दे आए, बिजली विभाग वाले को कहीं जरूरत पड़ी तो वो नगर महापालिका में दे आया, नगर महापालिका वाले को जरूरत पड़ी तो वो जल संस्थान को दे आया। तो इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया है कि हर एक आदमी को कहीं ना कहीं दक्षिणा देनी पड़ती है। इस बात की तनख्वाह नहीं मिलती है। जो उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली है सरकारी कर्मचारियों की, उसमें ये बात नहीं है कि आप जो अलग प्रदेश सेवा नियमावली है सरकारी कर्मचारियों की, ये उनके कार्यशैली है, ये भ्रष्ट तंत्र है और भ्रष्ट तंत्र से जनता, ठीक है आपका ये कहना कि वो घूस लेते हैं देते हैं, लेकिन मैंने तो ये महसूस किया है कि अगर कोई बिजली विभाग का आदमी है और वो स्वास्थ्य विभाग में उसकी तबीयत खराब हुई है, हर आदमी परेशान दिखेगा। पुलिस वाले नौकरी करते हैं, बहुत रौब से रहते हैं, लेकिन जब सेवा में सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनको भी परेशानी होती है। तो ये जो भ्रष्ट तंत्र है, इसकी इजाजत न संविधान देता है न सेवा नियमावली देता है। हम आशुतोष जी के पास चल रहे हैं और इसी बात को समझने के लिए कि भ्रष्ट तंत्र जो है, लोकतंत्र में जो भ्रष्ट तंत्र बना है, इसकी हिफाजती आम जनता क्यों बन गई और क्यों जो है सरकारी नौकरी, क्या सरकारी नौकरी केवल जनता से धन उगाही करने के लिए सुरक्षित मानी जाती है? क्योंकि सिक्योरिटी हो जाती है कि आपकी एक बार नौकरी लग गई तो आपको तनख्वाह भी मिलेगी, जनता से आप ऊपरी करेंगे और हम 60 साल तक हटाए भी नहीं जाएंगे। जनता को लूटने का सर्टिफिकेट सरकारी नौकरी बन गई है या नहीं बन गई है, ये समझना है। जी आशुतोष जी। कहना ये है, आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है, बोलिए। हेलो, आ रही है, बोलिए। कहना यह है कि सरकारी नौकरी को लोग आज, हाँ, तनख्वाह को तो मूलधन ठीक है, तनख्वाह को तो लोग मूलधन समझते हैं। हम फिर वहीं आना चाहते हैं जो प्रेमचंद जी ने लिखा था नमक का दरोगा में, कि तनख्वाह तो पूर्णमासी का चांद है, महीने में एक दिन दिखाई देता है। बाकी तो प्रतिदिन का खर्चा जो कर्मचारी है वो अपनी ऊपर तरह की आमदनी निकालते हैं। जो लोग अप्लाई करते हैं पहले तो वो स्केल कम देखते हैं कमाऊ विभाग है कि नहीं है। ये इस तरह की मानसिकता लोगों में डेवलप हो गई है और ये प्रवृत्ति बढ़ी कैसे? वीआईपी कल्चर से, कि लोग चाहे हमारा काम पहले हो जाए, वो प्रोसेस को नहीं चाहते हैं, प्रक्रिया में ना है, उनका काम घर बैठे हो जाए, इसलिए खोरी की चीजें बढ़ती गई जो आजकल आम आदमी के लिए मुसीबत बन गई हैं। चलिए अगर घर बैठे लोग काम कराना चाहते हैं तो घर बैठे काम डिजिटल इंडिया में ऑनलाइन व्यवस्था से हो जाएगी। दूसरी बात, अगर सरकारी कर्मचारी अधिकारी ये समझते हैं कि तनख्वाह उनकी महीने में एक बार में आएगी और रोज उनके ऊपर इनके है, तो सरकारी कर्मचारियों को जनता के हित के ध्यान रखते हुए सरकार को उनका जो इनकम है, मासिक इनकम, उनको बंद कर देना चाहिए। अच्छी खासी तनख्वाह लेने वाले लोग अगर रोज जनता का काम करने के लिए, खतौनी निकालने के लिए, एफआईआर लिखने के लिए, छोटी छोटी जानकारी सर्टिफिकेट देने के लिए भी पैसा लेंगे, तो ये तो घूसखोरी बंद करने का क्या उपाय है? डॉक्टर साहब, ये सरकारी नौकरी तो जी का जंजाल बन गई है आम जनता के लिए। अगर व्यापक दृष्टिकोण से समझे खुले मन से, तो सरकारी नौकरी का माने अब ये हो गया है कि आपको तनख्वाह भी मिलेगी और आप जनता को जितना लूट घसोड़ पाइए, जितना नोट
सोच पाइए, उसका काम करने के लिए उससे जितनी उबाही कर पाइए उतनी कर लीजिए। क्या सरकारी नौकरी दोहरे फायदे के लिए और केवल अपनी सुरक्षा के लिए लोगों का ये नहीं हो गया कि हम सरकारी नौकरी हमारे लड़के को मिल गई, हमको मिल गई तो अब हम सेवानिवृत्त तक रहेंगे, तनख्वाह मिलेगी ही और काम के बदले जो है लोगों से हम वसूली भी करते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब। देखिए, जहां तक सवाल है सरकारी नौकरी का, अगर आपकी सरकारी नौकरी ईमानदारी से मिली है तो जाहिर सी बात है आप ईमानदारी से ही काम करेंगे। और अगर ईमानदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा, आपको ये नहीं देखना है कि कहा जाए ईमानदार है तो बेवकूफ है आप, क्योंकि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, आपके बच्चे ही आपको बाद में गाली देंगे कि आपने जो है एक ढंग का मकान भी नहीं बना पाए। हम लोग को अच्छी कॉस्टली वाली आजकल आप देख रहे हैं सारी प्राइवेट शिक्षा हो रही है, लोग बाग पैसा दे के डॉक्टर तक बन के चले आ रहे हैं कि साहब आपने जो है हमको जो है, बच्चे चिल्लाएंगे कि हमने जो है पैसा अगर कमा लिया होता, इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए थे तो आज हम डॉक्टरी पढ़ के आ जाते, मेहनत नहीं करनी पड़ती इम्तिहान पास करने के लिए। तो आपको सामाजिक ताना बाना जो घर में आपको रहना है, काम से ऑफिस के बाद भी आप पाएंगे 16 घंटे जब आप अपने घर पे रहेंगे बीवी बच्चों के साथ, वो जो आपको ताने मिलेंगे और जब आप जाएंगे तो समाज में भी जो आपके लोग बाग बैठे होंगे वो भी जब आपको ऐसी बात कहेंगे कि जाहिर सी बात है कि आप इतने अच्छे महकमे में थे, इतने अच्छे पद पे थे और आप केवल काम करते रहे, ईमानदारी से करते रहे, कमाया कुछ नहीं। तो ये जब मानसिकता हमारे समाज के अंदर आ जाती है तो वो जो आप कहते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय जो कैरेक्टर है, नेशनल कैरेक्टर है, जो हमारी होनी चाहिए, एक आत्मीयता होनी चाहिए कि नहीं हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम अपने जो हमको सरकार जो पैसा दे रही है उसको हम जस्टिफाई करेंगे, हम किसी भी लेवल पे जो है हम गलत नहीं काम करेंगे। अभी आप कहीं जाइए, देखिए एक दरोगा के ऊपर कितना प्रेशर होता है, कितने उसके ऊपर जो है फोन चले आते हैं, जरा सा भी अगर आप कहीं गाड़ी की कागज बेचारा वो चेक कर लेता है तो मार विधायक तक के जो है उसके ऊपर फोन चले आते हैं। तो दिक्कत ये है कि हम लोग सिस्टम से रहना ही नहीं चाहते हैं। आप यूएस का सिस्टम देखिए, आपको एक, जैसा आपने कहा कि साहब हमने डिजिटल कर दिया है, ये कर दिया, ये आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम के तहत काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा से कहता आया हूं कि हिंदुस्तान ओवर पॉपुलेटेड है, डेंसिटी वाइज हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 है, जितनी जगह है उससे ज्यादा हम लोग आदमी लोग रह रहे हैं। तो इस वजह से कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज अगर हम फॉर्म करते हैं, नियम कानून, वो एक लेवल पे जाके फेल्योर हो जाता है। आप देखिए कि ठीक है, आज अगर आप ब्रॉडर सेंस में जाएं तो इनकम टैक्स भी आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन हो गया है, टैक्सेशन आपके ऑनलाइन हो गए, जीएसटी आपकी ऑनलाइन हो गई है, सारे काम हो गए, ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है कम से कम हो गया है। पीछे जो आज जो अफसर्स, विशेषकर जब आप अफसर्स देखिए, चाहे वो बैंकिंग के देखिए, चाहे इनकम टैक्स के देखिए, चाहे आप जीएसटी के देखिए, वो वहां बैठते हैं, उनको एक टारगेट है कितनी फाइलें करनी है, वो उतनी निपटारा करके आप आते हैं। लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं बाराबंकी, रुधौली और सीतापुर, ये जो छोटी जगह हैं जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन से ज्यादा होता है, हम लोग के ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे लेखपाल से आपको काम की जरूरत पड़ती है गाँव विशेष में, तो लेखपाल साहब को पकड़ना ही मुश्किल होता है। वो खुद ही 1500 रुपए का एक मुंशी रख के रहता है जो दिन भर फाइल रखता है। लेखपाल साहब शहर में रहते हैं और वो आते हैं और हफ्ते में एक दिन जो है उस फाइलों का निस्तारण करते हैं। तो कुल मिला के वहां पे भी ऑनलाइन हो गया है। मेरी कई लोगों से बात हुई, मेरे कई मित्र हैं तो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब ऑनलाइन हो गया, हम लोग को भी निस्तारण और निपटारा करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो डे टू डे जो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एक समाज की में रहते हुए इन सरकारी कर्मचारियों से, तो वो एक बहुत सुखद और अच्छा अनुभव नहीं है। वो अपने इस सिस्टम का फायदा भी उठाते हैं, उनको मालूम है कि किस तरीके से हम एक आदमी को दौड़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जीपीओ में आपके पास एनएससी वगैरह हो तो अब वो पहले कैश मिल जाती थी, अब वो कहते हैं कि नहीं नहीं साहब आप हमारे ही बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाइए हम, क्योंकि बैंक जो जीपीओ है, जो पोस्ट ऑफिस है, वो एक बैंकिंग सिस्टम तक काम कर रहा है और उनका खाता खुलवाने का मतलब है कि आप उनको घूस दीजिए 500 रुपए तब, क्योंकि वो लगा दिए कि 2 आप जो है वो लाइए जो आपको जानने वाले हो और वो भी वो हो जिनके खाते यहाँ हो। अरे भैया मैं कहाँ से 2 ऐसे जो आइडेंटिफाई लाऊं जो हमको आइडेंटिफाई करे, उनके खाते यहाँ पे हो। तो ऐसी ऐसी बेवकूफी वाली कंडीशंस लगाते हैं। वहीं आप उनको 500 रुपए दीजिए, जो भी उसमें परिवर्तन कराना हो, जो भी कराना हो वो कर करा के आपको बना के सब थमा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
जो जिस क्लर्क लेवल पे जो काम हो रहे हैं सरकारी विभाग के ऊपर, उसमें दिक्कत ये है कि अगर जो अफसर्स, जो पुराने अफसर्स हैं, ट्रेडिशनल है, जिनको काम नहीं आता है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो उनकी जो कमियां खामियां हैं वो नीचे के जो आज के तेज तरार जो क्लर्क आए हैं, जो काम करते हैं, जो 100 फाइल लिए बैठे रहते हैं, उनको मालूम है इसमें अगर 50 में भी या 25 में भी चढ़ावा आ गया, वेटेज आ गया, तो उनका जो है दिन भर का खर्चा निकल आएगा, महीने भर का खर्चा निकल आता है। तो कुल मिला के एक सिस्टम सा बनता चला जा रहा है। जी अरविंद भाई। बिल्कुल आलोक भाई, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं अब उनके लिए मुसीबत बनने जा रहा है। खतरे की घंटी बज चुकी है। आप जनता से ही कर्मचारी हो गए। आप तनख्वाह लेने के साथ साथ अगर आम जनता को, आम रियाया को आप इस तरह दौड़ाएंगे और परेशान करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आम जनता आपके प्रति बिल्कुल कोई लगाव का भाव नहीं रखेगी। एक तरह से वो अंदर ही अंदर कुड़न और नफरत होगी। और फिर जब आपकी नौकरी पर कोई बात आएगी, आपको कहीं हटाया जाएगा, आप जो ये सरकारी नौकरी को एक सोल्टी मानी जाती थी कि आप पा गए तो आप 58 साल तक रहेंगे, वो महत्वपूर्ण न समझ के, परिवार की सुरक्षा न समझ के, मृतक आश्रित वो आप न समझ करके अब आपने सोचा कि नौकरी मिल गई, वो सुरक्षित है, अब जनता को भी लूटे ले, ये मनोभावना ने सरकारी नौकरी को खतरे में डाल दिया है। और मेरे जैसे आदमी का मानना है कि बहुत अच्छा हो रहा है कि सरकारी नौकरी करने वालों को एक खतरे की घंटी दिखाई गई, बजाई गई कि एक तलवार है तुम्हारे ऊपर। आम जनता के हितों से खिलाफ जाकर के अगर तुम अपनी लूट जारी रखोगे तो तुम्हारी नौकरी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जा सकती है, तुमको भी समय के पहले हटाया जा सकता है। और इसलिए हटाया जा सकता है क्योंकि तुम जनता के बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे हो। जो काम करने की तनख्वाह मिलती है उसके अलावा तुम घूस ले रहे हो। इस बात पर उनकी राय जानना चाहते हैं कि क्या सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को सचेत हो जाना चाहिए या नहीं कि आप जनता के मन में अपनी जगह बनाइए और अपना काम ईमानदारी से करिए कि जिससे आपकी अगर नौकरी पर कोई बात आवे, आपका परिवार संकट में पड़े तो जनता की आवाज उठे, जनपद की आवाज उठे कि नहीं, इनकी नौकरी समय के पहले मत लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मत दीजिए, इनको 58-60 साल तक नौकरी करने दीजिए। लेकिन ये तब होगा जब आप जनता को जोंक की तरह प्रतिदिन चूसेंगे नहीं। आशुतोष जी, क्या राय है आपकी? मैं कहना चाहूंगा कि इसको जनता का मित्र कब से बनाया जा रहा है, लेकिन पुलिस आज तक जनता की मित्र नहीं बन सकी। पुलिस मित्र की अवधारणा बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन आज भी थानों में वही होता है, दलालों की पहबारा होती है और पीड़ित व्यक्ति वहां से भगा दिया जाता है एप्लीकेशन लेकर के। अब यह व्यवस्था प्रवर्तन की कोशिश की जा रही है। क्या एफर्ट्स होते हैं तो बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वही बात है कि नियम कानून तो बने हुए हैं, सारा कुछ है, प्रोविजंस हैं। हमने बताया था कि वार्षिक प्रविष्टि की व्यवस्था है, लेकिन सारी व्यवस्थाओं से मैनेज कर ली जाती हैं और जो गरीब आदमी आता है अपने न्याय के लिए उसको न्याय नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि नियम कम बने, फॉर्मुलेशन अच्छी तरीके से उसका। बिल्कुल सही आपने कहा। इसीलिए तो जो सरकार नियम आने वाला है या आएगा कि आपकी जो सर्विस है वो ही संविदा पर कर दी जाएगी, आपकी रेगुलर परफॉर्मेंस पे 6 महीने पर साल। और इस दिन के लिए मनमाने भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी अधिकारी अब अपना मन बनावे, क्योंकि अगर आप मित्र पुलिस नहीं बन सकते हैं, मित्र राजस्व कर्मी नहीं बन सकते हैं, मित्र ग्राम विकास अधिकारी कर्मचारी नहीं बन सकते हैं, तो जनता भी आपके साथ नहीं खड़ी रहेगी। आलोक भाई, हम बिल्कुल विमर्श के अंत में हम आपकी एक छोटी सी टिप्पणी चाहते हैं कि क्या सुधरेंगे? अब भी खतरा देख करके, अपने ऊपर लटकती तलवार देख के, क्या सरकारी कर्मचारी अधिकारी, इनकी यूनियन
कुछ सुधरने की दिशा में काम करेगी, जनता के लिए रेगुलर काम करना शुरू करेगी? जी बिल्कुल काम करना पड़ेगा। आपने जो कहा है वो एक बड़ा एक वैलिड और स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से आपको सुधरना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा है कि अगर आपकी हरकतें ठीक नहीं होगी और अगर आपके पास ऑप्शंस होगा तो आप चले जाइए। जब मेरा वहां पे जीपीओ में अकाउंट खुल गया कुछ दान दक्षिणा देने के बाद, उसके बाद जो है वो हमसे कह रहा था कि पीपीओ खुलवा लीजिए। हमने कहा नमस्ते, हम बैंक में खुलवा लेंगे, वहां भी बड़ी ईमानदारी, हम दोबारा आके यहाँ झंझट नहीं करेंगे। तो इसी तरह आपने देखा कि आपके पास जब बीएसएनएल था कितनी आपको दुविधा होती थी। एक लाइनमैन जो है उसको साहब बना घुमा करता था, जब तक आप उसको पैसा नहीं देते थे तब तक वो आपके घर का फोन नहीं चलाता था। हम लोग ने कितने बीएसएनएल के फोन लगवाए और कटवाए और बेफालतू पैसा दिए। आज शहर के अंदर किसी के पास बीएसएनएल का जो है सिम नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के जहां पे भी आपको कंपटीशन देना पड़ेगा, नेक टू नेक फाइट आएगी, वो होगा। आप यही चीज अगर सर्विसेज में आ जाती है कि हम आपको एक शॉर्ट पीरियड के लिए रख रहे हैं, क्योंकि जहां सरकारी आदमी 30 से 40 वर्ष के एक लंबे अंतराल तक काम करता था और उसकी वहां पे सिक्योरिटी होती थी कि जॉब सिक्योर है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हुई तो ट्रांसफर किया जाता था, अन्यथा कुछ नहीं, अपना सामान्य सा कार्य करते रहता था, अपनी एक ढर्रा चलता रहता था। लेकिन अब समय बदल गया है, जनसंख्या बढ़ गई है, काम ज्यादा हो गया है और आपकी एम्बिशंस बढ़ गई हैं। आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, डेवलप कंट्री के बराबर आप पहुंचना चाहते हैं और आप काम कर नहीं पा रहे हैं, तो वो जो इफिशियंसी है वो रिफ्लेक्ट होकर आगे हमारे समाज पे आती है, नेशंस पे आती है और हम लोग पिछड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जैसा कि विदेशों में होता है वहां पे सब कुछ कंट्रोल होता है, चाहे वो छोटी सर्विसेज हो चाहे वो एक्सपर्ट हो। आप ऑक्सफोर्ड में भी विश्वविद्यालय में भी अगर काबिल होकर पढ़ाने जाएंगे तो वहां पे भी बहुत काबिल होंगे, तब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसके बाद मैक्सिमम 5 तक मिलेगा। इसी तरह आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं तो 1 साल पे जाते हैं, उसके बाद एक्सटेंड होता है, रिव्यू होता है, उसके बाद बढ़ते हैं, वो 5 साल बाद जो है यूएस अपना जो है H1B1 कहता भैया तुम्हारा समाप्त हो गया, जाओ दूसरों को आने दो, अच्छे लोग आएंगे, अच्छा काम करेंगे। तो कुल मिला के संविदा कोई बुरी बात नहीं है अगर उसको और बेटर वे में तैयार किया जाए कि जैसे आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था, 5 साल के लिए होता था, या एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर तक ले आते थे, 10 साल तक फ्लाइंग में रखते थे। तो इस तरीके की अगर सर्विसेज अगर इसमें भी आ जाए हमारे अंदर कि साहब हम आपको पैसा देने को तैयार हैं, आप ईमानदारी से काम कीजिएगा और आपका एक्सटेंशन हर साल होता रहेगा। आगे की चर्चाओं में सर्विस के प्रारूप कैसे हो इसकी भी चर्चा हम करेंगे। अभी हम जो सीरीज अभी सरकारी नौकरियों, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का रवैया, इस पर हम कम से कम चाहते हैं कि आधा दर्जन हम विमर्श करें। आज इस विमर्श में ये पहला इस और आशुतोष श्रीवास्तव एडवोकेट दोनों लोगों ने हिस्सा लिया, विचार विमर्श किया, अपनी बात रखी, मैंने भी अपनी बात रखी। दरअसल मेरी समझ में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की निरंकुशता, उनका भ्रष्टाचारी रवैया, उनका यह मन बना लेना कि हमें नौकरी मिल गई है, अब हमारी नौकरी जाएगी नहीं, अधिक से अधिक हमारा ट्रांसफर होगा, अधिक से अधिक उससे ज्यादा हमें प्रतिकूल प्रविष्टि मिलेगी, बहुत ज्यादा होगा तो निलंबन होगा, कुछ ले दे करके हम नौकरी वापस पा लेंगे। लेकिन अब एक तलवार उनकी नौकरी पर, उनकी निश्चिंतता पर आ गई है। क्या इस तलवार से भयभीत होकर के वो जनता के हित का और अपने शासनादेश का, अपनी सेवा नियमावली का पालन करेंगे, अन्य या इसी तरह धृष्टता और भ्रष्टाचारी रवैया अपनाते हुए जनता को जोंक की तरह, दीमक की तरह चूसने और चाटने का काम करते रहेंगे। हमारी नजर बिल्कुल अब रहेगी सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के कदाचरण पर। और इसी विमर्श को आगे ले जाते हुए आज ही 1 बजे उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे इसी विमर्श में शामिल होंगे। तो 1 बजे जिन लोगों को सरकारी नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यम, इन विषयों पर अपनी बात रखनी है, अपने विचार रखने हैं, वो 1 बजे हमारे लाइव डिबेट में जरूर उपस्थित हो, शामिल हो और सुने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता अश्विनी शाही को
जो कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो दी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बातचीत के बाद मैं आमंत्रित करता हूं सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के नौकरी के पैरोकार अगर कोई हो, विपक्षी दल के लोग हैं तो हमें सूचित करें, हमारे विमर्श में शामिल हो और वो बात रखें कि सरकारी नौकरी का रवैया वो कैसे महसूस करते हैं और क्यों नहीं सरकारी नौकरी करने वालों पर जनता का अंकुश, सरकार की चाबुक चलनी चाहिए, क्यों नहीं उनको कानून के दायरे में कसना चाहिए, क्यों नहीं उनको मजबूर किया जाए कि आप जनता का काम बिना घूस लिए हुए करिए, अपनी तनख्वाह पकड़िए महीने में एक बार और काम करिए रोज 10 से 6 या 10 से 7 जो निर्धारित है। तो इन्हीं बातों को लेकर के हम 1 बजे फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। हमारे साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाजपा नेता अश्विनी शाही जी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।